फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है और डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, राइट। तो किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल है, कौन सी क्वांटिटी डिराइव्ड है? ये देखा जाए तो नाम सुन के ऐसा लगता है फंडामेंटल क्वांटिटी कि जी ये कोई बहुत इसमें कोई खास और बड़ी डिफरेंट बात होती होगी कि इसको अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटी कहा है, बट ऐसा नहीं है, ऑलराइट। ये डिसीजन मोस्टली बेस्ड है ईज ऑफ यूज फॉर जनरल पब्लिक ऑल्सो एंड फॉर साइंटिस्ट्स ऑल्सो, ओके। ऐसा नहीं है, कई बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उनमें बहुत कोई खास बात है जिस वजह से उनको फंडामेंटल कहा गया, क्योंकि नाम सुन के फंडामेंटल ऐसा लगता है कि ये मतलब कुछ है इनमें खास। मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ नहीं है, इनका एक नाम और होता है बेस, ऑलराइट, बेस क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जैसे भी आप देखेंगे एच.सी. वर्मा में, तो ऑलराइट, इन्होंने ज़्यादा इधर उधर बात नहीं करके कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, दो बातें लिखी है, ऑलराइट। फंडामेंटल क्वांटिटी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर and all other quantities may be expressed in terms of the fundamental quantities, all right। may be लिखा है। अब ये भी बात जो है, all right, कि they should be independent of each other, इसका क्या मतलब ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, और the other quantities may be derived from them। ये प्रॉपर्टीज फुलफिल करने वाली जो क्वांटिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि ये 7 ही है, मैं बार बार कह रहा हूं, इन 7 की जगह कोई और सेट भी बन सकता है। इनफैक्ट डिपेंड करता है कि अपन फिजिक्स किस लेवल की पढ़ रहे हैं। यदि हम बहुत डीप लेवल की फिजिक्स पढ़ें तो हो सकता है फंडामेंटल क्वांटिटीज का थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर चला जाए, ऑलराइट। मतलब इन 7 की जगह एक दूसरा सेट भी तैयार हो सकता है, और मैं डराना नहीं चाह रहा, नहीं तो जरूरी नहीं हो जो दूसरा सेट तैयार हो वो 7 का ही हो। इनफैक्ट जो डीपर लेवल की फिजिक्स है उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होती, उसमें उससे कम भी हो सकती है। और देयर वाज अ टाइम जब फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 से ज्यादा भी थी, मतलब नॉट आफ्टर एसआई बट बिफोर एसआई, जब लोगों को क्लैरिटी नहीं थी फिजिक्स की, तो वो कुछ चीज़ों को अलग फंडामेंटल क्वांटिटी मानते थे। जैसे कि हीट को एक ज़माने में एक अलग क्वांटिटी माना जाता था एनर्जी से, वो बाद में समझ में आया कि दोनों सेम है, राइट। तो ऐसे करके जो है हीट और एनर्जी एक ही क्वांटिटी हो गई। और जब और डीपर फिजिक्स पे जाते हैं तो बड़े लोगों को, हमको नहीं, बड़े लोगों को जो बहुत डीप फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, यूज़ करें तो उनको समझ में आता है कि शायद ये 2 क्वांटिटीज अभी तक एक जैसी अलग अलग पड़ी थी, बिल्कुल अलग अलग लगती भी है, बट फिजिक्स में इनको देखिए तो एक ही दिख रही है, तो ऐसे करके कम भी हो सकती है, ऑलराइट। लेकिन हम उधर नहीं जा रहे, हमने हेडिंग डाल रखी एसआई। भाई एसआई ने जो डिसीजन लिया हम उसकी बात कर रहे हैं, और एसआई का डिसीजन बहुत ज़्यादा जो बड़े साइंटिस्ट हैं उनके बेसिस पे नहीं था, उनका डिसीजन था कि भाई सबका काम चल जाए, ऑलराइट। तो इस बेसिस पे उन्होंने एक जिसे कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन कहते हैं कि फिजिसिस्ट का भी काम चल गया और दूसरे लोगों का भी काम चल गया करके उन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिसाइड करी, ऑलराइट। 3 हम सब तुक्का मार सकते हैं, लेंथ, टाइम, मास, राइट। ये उन्होंने मैकेनिक्स की। फिर टेम्परेचर, करंट, ये सुनते ही कई लोग परेशान हो जाते हैं कि सर करंट तो चार्ज पर टाइम होता है। यस, चार्ज पर टाइम होता है, लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं चार्ज करंट इनटू टाइम होता है, राइट। हम ये भी तो कह सकते हैं कि चार्ज करंट इनटू टाइम होता है।
लेंथ को आप कह रहे हैं, लेकिन मैं लेंथ की जगह वेलोसिटी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात। लेकिन उन्होंने क्या किया, डिसाइड करने वालों ने, उन्होंने कहा यार रोजमर्रा के आदमी को ये 4 चीजों की जरूरत तो पड़ती है, तो इनको तो अपन फंडामेंटल कह ही देते। इनफैक्ट आप देखेंगे तो लेंथ के स्टैंडर्ड्स वगैरह इतने इजीली शायद नहीं मिले, पर लाइट की स्पीड इज स्टैंडर्ड, राइट। तो शायद वेलोसिटी को स्टैंडर्ड रखना ज्यादा अच्छा होता, बट एनीवे, तो हम इस डीप डिस्कशन में नहीं जा रहे। अमाउंट, ये भी आम जनता को समझ में नहीं आता कि अमाउंट की क्या जरूरत पड़ रही है यार एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, नंबर ही तो है। वेल आंसर। एंड लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, ये भी पहली बार सुनेंगे। ये भी पहली बार सुन के आपको लग सकता है कि वी डोंट नीड इट, राइट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कितना ब्राइट है, ये भी मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दीज आइडियाज टू यू। सो दीज आर फंडामेंटल। एच.सी. वर्मा में ऐसा लिखा हुआ है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज के अलावा सप्लीमेंट्री भी है, पर वो अब चेंज हो चुका है, राइट। इनफैक्ट एच.सी. वर्मा में किलोग्राम का जो इन्होंने दे रखा स्टैंडर्ड, वो अभी 19 में 2019 को चेंज हो गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं। इसके अलावा रिमेनिंग ऑल आर डिराइव्ड, एज इन एग्जांपल्स स्पीड, क्योंकि मैं वो इन दोनों के टर्म्स में निकाल सकता हूं, राइट। हाँ, मैं लेंथ को इधर ले जाऊं और स्पीड को इधर रख दूं, वो अलाउड है, समझिएगा मेरी बात। जैसे चार्ज, वो यदि इधर है तो कैसे है, क्योंकि मैं उसको लिख सकता हूँ करंट इनटू टाइम, तो मैं चार्ज को इधर, करंट को इधर और चार्ज को इधर कर सकता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ, पर मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, अथॉरिटी एसआई वाले लोग हैं। उन्होंने बोला भाई यही है, तो फिर हमको मानना पड़ेगा, बिकॉज वो संस्था में सारे साइंटिस्ट लोग बैठे हुए थे। तो आप पहले लिख लीजिए अच्छी तरह से। ऑलराइट, तो जैसे करंट और चार्ज आप थोड़ा दिमाग में जोड़ डालेंगे तो एक्सचेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। लेकिन क्या नहीं कर सकते ये समझिएगा। इसी में यदि मैं चार्ज, 8वीं क्वांटिटी चार्ज भी लिख दूं, तो वो जो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए एक प्रॉपर्टी कही जा रही थी कि दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, अभी इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज को मैं लिख सकता हूं करंट इनटू टाइम, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इसलिए चार्ज यहां नहीं आ सकता। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? चार्ज भी आ सकता है, करंट इनटू टाइम हो सकता है, लेकिन मैं करंट को उठा दूं तो क्या चार्ज आ सकता है? यस। क्यों? क्योंकि फिर जो करंट आ रहा होगा, जो करंट मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है अब, राइट, करंट को हटा दूं तो चार्ज को रख देता हूं। क्यों? क्योंकि चार्ज और टाइम के टर्म्स में करंट डिफाइन कर सकता हूं, पर करंट, चार्ज और टाइम ये तीनों एक साथ नहीं आ सकते, कोई दो आ सकते हैं वैसे। चाहे मैं करंट और टाइम ले लूं, चाहे चार्ज और टाइम ले लूं, और तीसरी चीज बोलते हुए डर लग रहा है, पता नहीं आप क्या समझ सकेंगे, चाहे करंट और चार्ज ले लूं, क्योंकि उनके टर्म्स में टाइम डिफाइन हो सकता है। हालांकि हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि टाइम इतना फंडामेंटल हमारे थॉट प्रोसेस में कि हम उसको वहीं रहने देते हैं, राइट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब यही है, जैसे कि क्या मैं 8वीं फंडामेंटल क्वांटिटी स्पीड रख सकता हूं? नहीं रख सकता, लेकिन स्पीड रखना चाहूं तो लेंथ हटा सकता हूं। क्यों? क्योंकि स्पीड को मैं लिख सकता हूं इन अ वे लेंथ अपॉन टाइम। तो ये अलाउड है क्या? यस, ये अलाउड है, स्पीड लेंथ अपॉन टाइम रख दिया। तो अब मैं लेंथ को हटा दूं या टाइम को हटा दूं और स्पीड को रख लूं, तो शायद मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है एक दूसरे से। इसलिए स्पीड हो सकती है यदि लेंथ ना हो तो, राइट। ये 8वीं नहीं होगी तो 7वीं।
लेकिन मैं कोई भी और 8 भी रखने की कोशिश करूंगा तो वो इन 7 के टर्म्स में आ जाती है। ऐसा उन इंटेलिजेंट लोगों ने जब काम किया तो उन्होंने क्वांटिटीज ऐसी चूज करी कि जो इन 7 के टर्म्स में आ जाती है। ऐसी ही 7 चूज करी कि बची सब इनके टर्म्स में आ जाएगी, जैसे मैंने पहले भी लिखा था, एरिया, एक्सेलरेशन, फोर्स, राइट, ये सब इनके टर्म्स में आ जाती है। फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, डेंसिटी, राइट। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज अब बंद हो गई है दुनिया में, अब नहीं होती, तो या तो ये होंगी या ये होंगी। इनकी टर्म्स में इनको लिखना होता है, राइट। चूंकि इनकी टर्म्स में लिखना होता है तो इनके सिंबल्स भी दुनिया में बनाए गए हैं जो कि सब लोगों के लिए अवेलेबल है, जैसे कि लेंथ, टाइम, मास, सिंबल है ये, राइट। टेम्परेचर के लिए अलग अलग सिंबल सब जगह यूज होते हैं, कहीं पर के यूज हो जाता है, कहीं पर थीटा यूज हो जाता है, राइट। और ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बनाते हैं ताकि पता रहे हम लोग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, राइट। करंट के लिए जनरली आई यूज होता है, कुछ कुछ किताबों में कभी कभी ए भी यूज हो जाता है। अमाउंट के लिए सब जगह मोल ही यूज होता है, राइट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जनरली CD जो इसकी यूनिट का सिंबल है वो यूज कर लेते हैं, बट ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि यही यूज होता है, राइट। SI ने एक काम तो ये 7 क्वांटिटीज डिसाइड करने का किया। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो उन्होंने किया वो था इनकी यूनिट्स डिसाइड करने का, यूनिट्स, राइट। क्योंकि यूनिट में भी झगड़ा था, स्टैंडर्ड आपको याद होगा, तो इसका उन्होंने बोला मीटर, इसका किलोग्राम, सॉरी टाइम का सेकेंड, मास का किलोग्राम, टेम्परेचर का केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस, केल्विन क्यों ये भी बाद में समझेंगे। करंट का उन्होंने डिसाइड किया एम्पियर, इसका मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, राइट। इनका पूरा पूरा नाम भी और सिंबल भी है, तो मैंने इनके सिंबल्स लिख दिए मोस्ट ऑफ द जगह, और राइट कई कई जगहों पे नाम लिख दिए। तो मीटर लिखो पूरा, सेकंड, लेकिन नाम लिखने तो किलोग्राम, राइट। और ये सिंबल लिखेंगे इनके, तो M, S, kg, K, A, मोल ही चलता है यहाँ पे, और ये CD। दिस इज हाउ वी राइट इट, राइट। कुछ किताबों में ये कुछ चीजें डिफरेंट दे सकती हो सकती है, पर क्वांटिटीज यही साथ देंगे। क्यों? इनके सिंबल इधर उधर हो सकते हैं, यूनिट यही साथ देंगे। क्यों? क्योंकि वो SI ने डिसाइड किया है, राइट। वो SI ने डिसाइड किया है कि यही 7 क्वांटिटीज होंगी और यही इनकी यूनिट्स होंगी, राइट। तो अब मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा उन क्वांटिटीज के बारे में जो थोड़ा हो सकता है अपन कम समझते हो, फिर अपन यूनिट्स के बारे में भी बातचीत करते हैं। आप लिख सकते हैं। तो देखिएगा, पहली 4 क्वांटिटीज में मान के चल रहा हूँ, 5 इनफैक्ट सेल्फ अंडरस्टूड है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बातचीत करने को। अमाउंट के बारे में मैं ज़रूर बातचीत करना चाहूँगा, क्योंकि अमाउंट इज समथिंग जो हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे। तो अमाउंट को फंडामेंटल क्वांटिटी मानने का रीज़न बेसिकली है केमिस्ट्री। आप शायद मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो
अमाउंट को इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटी मानना जरूरी था बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो वो मास के बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही होती है, वो केमिकल रिएक्शंस जो केमिस्ट्री में हो रही होती है वो नंबर के बेसिस पे हो रही होती है, राइट। केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं वाटर, तो हम वाटर के लिए H2O मतलब हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का एक एटम ऐसे बात करते हैं, राइट। तो इस वजह से चूंकि नंबर्स केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए बड़े लोगों ने कहा कि अमाउंट को भी रखते हैं ताकि जब हम वहां पे बात करें तो हम पर मोल में बात कर सके। तो मोल को इसलिए फंडामेंटल माना गया क्योंकि अदरवाइज एटम्स और मॉलिक्यूल्स में काउंटिंग में प्रॉब्लम आ जाता, राइट। सो दैट इज द रीजन कि उसको इन्होंने फंडामेंटल की तरह ट्रीट किया, राइट। luminous intensity, please understand, it is not, जो आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ रखा हो इंटेंसिटी, तो ये वॉट पर मीटर स्क्वायर बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट वॉट पर मीटर स्क्वायर। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा चिंता मत करिए, अच्छा है आपने गलत चीजें नहीं सोच रहे। ये फिर क्या है, देखिए, परसेप्शन ऑफ ब्राइटनेस टू ह्यूमन आईज, right, is not same based on कि अपन ने कितनी ज्यादा बल्ब जलाया, राइट। आप बोलेंगे इसका क्या मतलब, सुनते जाइए। हमारी जो आंखें हैं, ओके, वो सनलाइट के हिसाब से एडेप्टेड है, राइट। सनलाइट के हिसाब से एडेप्टेड है कि वो सनलाइट का ज्यादा ज्यादा यूज कर सके, ओके। तो जो ब्राइटनेस हमें दिखती है, परसीव होती है, वो सारी वेवलेंथ्स की सेम परसीव नहीं होती है, राइट। कुछ वेवलेंथ सेम एनर्जी पर भी हमें ज्यादा ब्राइट का आभास दे सकती है, ओके। कुछ वेवलेंथ्स, मान लीजिए हमने ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर सबके सेम वॉटेज के बल्ब जलाए, तो हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर कलर हमें जब हो तो ज्यादा ऐसा लगे कि इसमें से ज्यादा रोशनी आ रही है, क्योंकि आंखें उसको ज्यादा ब्राइट परसीव करने के लिए एडेप्ट हुई हैं ओवर दी मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ अवर इवोल्यूशन, राइट। तो इस वजह से ह्यूमन परसेप्शन ऑफ ब्राइटनेस को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा गया है, नॉट जस्ट कितनी ज्यादा आप लाइट डाल दे रहे। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, राइट। तो इसके लिए कैंडेला करके यूनिट बनाई गई है, ओके। तो मेरे ख्याल से दिस वुड कवर अवर 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, राइट। गया। अब बात करते हैं इनकी यूनिट्स की, राइट। तो इनकी यूनिट्स बनाते हुए जिस बात का ध्यान रखा गया है, राइट, वो मैं यहाँ पे आपको जरूर बताना चाहूंगा। The procedures to define a standard value as a unit are quite often not very simple and use modern equipment, ठीक है, right? Thus a complete understanding of these procedures cannot be given in first chapter. मतलब मैं यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे किताब में H.C. वर्मा में फर्स्ट चैप्टर में, तो इनके जो स्टैंडर्ड्स बता रखे वो हो सकता है आपने अभी समझ में ना आए, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि वो अभी इट्स नॉट इजी, राइट। बट इसमें जो ध्यान देने की बात है वो वही जो मैंने पहले कही थी, इनकी यूनिट डिफाइन करते हुए 2 बातों का विशेष ध्यान रखा गया है, राइट। क्या क्या, पहला है इनवेरिएबिलिटी, जो मैंने शुरू में कहा था, इनवेरिएबिलिटी, और दूसरी है अवेलेबिलिटी। इसलिए आप देखेंगे कि इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफाइन ही ऐसे करे गए हैं कि आपको
वो एटॉमिक लेवल पे या बहुत स्टैंडर्ड मटेरियल पे बात करी जाएगी। इनफैक्ट एक मटेरियल की बात यहाँ पे 2 या 3 जगहों पर आएगी, ऑलराइट, वो एलिमेंट है प्लेटिनम, ऑलराइट। नाउ व्हाई प्लेटिनम आता है, मैं बताता हूँ आपको प्लेटिनम कहाँ कहाँ आता है, इनफैक्ट पढ़ के सुनाता हूँ तो और अच्छा समझ में आएगा, राइट। एक जगह पर है पर यूज उससे ज्यादा जगह होता है। द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, ऑलराइट, नहीं इसमें भी प्लेटिनम नहीं लिखा हुआ है, खैर एनीवे, जो अच्छा यहाँ पे उन्होंने वो लिखे नहीं है कि कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हैं, किलोग्राम में लिखा हुआ है प्लेटिनम इरिडियम अलॉय। बट एनीवे, जब ये लोग जैसे कि एम्पियर की डेफिनेशन, ऑलराइट, 2 long straight wires with negligible cross section are placed parallel to each other in vacuum at separation of 1 meter, ऑलराइट। तो जब इसमें 2 वायर्स की बात करें, 2 long straight wires, तो आप पाएंगे कि वो 2 long straight wires प्रैक्टिकली प्लेटिनम के होते हैं, ऑलराइट। इसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं, ऑलराइट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो ओरिजिनल जो डेफिनेशन पहले जमाने में थी, अभी ब्लैक बॉडी की कर दी है इन्होंने, पहले जमाने में, हाँ ये इस प्लेस एट द टेम्परेचर ऑफ अ फ्रीजिंग प्लेटिनम, ये आगे कहने लगा, ऑलराइट, इस प्लेस एट द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लेटिनम। तो प्लेटिनम की बात 2-3 जगह पे हो रखी है, यू नो व्हाई। और भी ज्यादा से ज्यादा जब ये इनके स्टैंडर्ड सेट करते तो प्लेटिनम का यूज करने का करते हैं, मतलब क्यों करते हैं प्लेटिनम जब भी कोई फिजिकल लेवल पे कोई चीज करनी होती है, यू नो व्हाई। प्लेटिनम इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्शन कम करेगा, रिएक्शन कम करेगा तो प्योरिटी के चांस बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। इफ समथिंग इज रिएक्टिंग लेस तो उसको प्योर अवेलेबल, प्योर कराना पॉसिबल है, मतलब वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। मान लीजिए मैं आयरन ले लूं तो रस्टिंग वस्टिंग हो जाएगी, ऑलराइट। तो प्योर प्लेटिनम जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल, उसकी रिएक्शन सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, इसलिए उसके इनवेरिएबल के चांस सबसे ज्यादा है। अवेलेबिलिटी तो आप मेंटेन कर ही सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं दुनिया में, ऑलराइट। आपको आप बोलेंगे सब जगह माइन नहीं है तो आप खरीद लो भाई प्लेटिनम और इजीली प्योरीफाइड बनेगा। तो इनवेरिएबिलिटी और प्लेटिनम मैच हो जाता है, ऑलराइट। इनकी जब स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो वो या फिर एटॉमिक स्केल पर या फिर मॉडर्न फिजिक्स के बेसिस पे होंगी। जैसे कि आप पढ़ेंगे स्केल मीटर का, ऑलराइट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट की बात कर रखी है इसके अंदर, मतलब कि लाइट जो कि स्टैंडर्ड है, और आप देखिए मैंने पहले ही कहा था लेंथ, ऑलराइट, को डिफाइन कर रहे हो लेकिन स्पीड की टर्म्स में। कहने को लेंथ फंडामेंटल है पर ज्यादा फंडामेंटल एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसकी टर्म्स में ये लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो क्यों, लेकिन फिर स्पीड यहां नहीं, बस इतनी सी बात। अच्छा एनीवे, तो स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में क्यों कर रहे हैं, इनवेरिएबल है और सबको अवेलेबल है। किलोग्राम में 2019 तक एक सिलेंडर होता था जिसको अंदर इन अवेलेबिलिटी की भी प्रॉब्लम थी क्योंकि सब जगह नहीं था, वो सिर्फ पेरिस में रखा हुआ था, और इनवेरिएबिलिटी में भी इशू आने लग गया था कि भले प्लेटिनम इरिडियम का बनाया था बट ओवर टाइम उस पर फर्क तो पड़ ही रहा था। तो 2019 को उन्होंने मास का स्केल भी चेंज कर दिया, एटॉमिक लेवल पर डिफाइन कर दिया। वो आप ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पे कि न्यू स्टैंडर्ड ऑफ मास। सेकंड का भी देखेंगे तो सीजियम 133 एटम की बात करिए, क्यों, क्योंकि और उसमें भी फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात करिए कि टाइम ड्यूरेशन इन विच सो मेनी पीरियड्स ऑफ ट्रांजिशन हैपेंस इन 1 सेकेंड, ऑलराइट। तो क्यों, क्योंकि इनवेरिएबल है, वो सीजियम एटम का बिहेवियर ऐसा ही रहेगा, रेडियोएक्टिविटी का भी डिपेंड नहीं करती, अवेलेबल सब जगह है। एम्पियर में भी जब बात करिए तो फोर्स की बात करिए 2 वायर्स के बीच में, वो भी सेम चीज हो जाएगी। केल्विन, जब टेम्परेचर की बात करिए तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करिए, क्या होता है अभी नहीं समझना है अपन को, लेकिन ये आप जरूर समझ सकते हैं कि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वाटर की बात कर रहे हैं, इनवेरिएबल है और पानी का बिहेवियर, और सबके लिए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनवेरिएबल है और अवेलेबल सबके लिए पानी, जल ही जीव, राइट। मोल की जब बात करी है तो इन्होंने उसके अंदर C12 की
0.012 किलोग्राम आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बताया गया होगा, 12 ग्राम, उसकी बात करिए। ऑलराइट, जो कि अगेन सब जगह अवेलेबल है। ऑलराइट, कैंडेला के अंदर अगेन उन्होंने प्लेटिनम का एक पर्टिकुलर फ्रीजिंग के ऊपर कितनी लाइट आ रही है इतने एरिया की, इस तरह से बात करिए। ऑलराइट, और दिस इज हाउ द होल थिंग इज डिफाइंड। ऑलराइट, तो ये अपन ने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पे बातचीत करेंगे। ऑलराइट, दैट्स व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन नेक्स्ट लेक्चर, कि ये बची हुई इन क्वांटिटीज की टर्म्स में बाकी क्वांटिटीज कैसे डिफाइन करते हैं। मीनवाइल आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड कि अपन को इनको रटना नहीं है कि मीटर स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि आपकी रटने की बहुत इच्छा हो सकती है, बिकॉज अपनी पुरानी आदतें ऐसी है, इनको रटना वटना बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं जरूरत पड़ेगी, सिंबल को लेके रटना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ मेरी किताब में दे रखा है उसमें दे रखा है, इसका कोई यूज नहीं है, बस ये 7 क्वांटिटी के नाम बताओ बहुत, और मैकेनिक्स में तो इन 4 से काम चल जाएगा, और पूरी 11th में ये 3 से, और पूरी 11th इन 4 पे खत्म हो जाती है, 12वीं में जाके करंट और अमाउंट की बातचीत शुरू होती है। ऑलराइट, तो ये बहुत ज़्यादा अपन को टेंशन लेने की बात नहीं है, बस बेसिकली इनवेरिएबिलिटी और अवेलेबिलिटी ये समझ में आना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड्स हैं ये सबके लिए अवेलेबल है और सबके लिए सेम रहेंगे ओवर टाइम, इस चीज को समझना जरूरी है। ऑलराइट, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। और एक और चीज जो समझ में आनी चाहिए वो क्या, वो ये कि ये 7 एक दूसरे की टर्म में नहीं आ सकते। मतलब मैं कोई 6 चुन लूं तो क्या मैं करंट बना सकता हूं? नहीं बना सकता। ऑलराइट, मैं ये 6 चुन लूं तो क्या मैं लेंथ बना सकता हूं? नहीं बना सकता। ये फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक दूसरे की टर्म में नहीं आ सकती। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन 7 के अलावा बची सारी इनकी टर्म्स में आ सकती है। ये बातें आप जरूर नोट कर लीजिएगा। एंड वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट, देन वी विल कंटिन्यू जब हम लोग अगली क्लास में डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, यूनिट्स के बारे में हमारी मोरलेस बातचीत आज हो गई है। नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डायमेंशंस। चलिए।